स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 7 क्लास 6 एसएसटी हिस्ट्री। अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। मीन्स अशोका जिन्होंने, जो कि क्या थे, एक राजा थे, एम्परर थे, जिन्होंने कि वॉर को छोड़ दिया था, मतलब लड़ाई करना छोड़ दिया था। मीन्स वो क्या थे, एक ऐसे सम्राट थे। एम्परर का मीन्स होता है सम्राट, जिन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया था। ठीक है। तो रोशंस रुपीज़, ठीक है, रोशन के पैसों के बारे में। रोशन क्या करता है, अपनी दादी से क्रिस्प नोट, मतलब बिल्कुल एक नया नोट लेता है उसके बर्थडे पर। वाइल्ड शी बैडली वांटेड, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, एक न्यू सीडी चाहिए थी। ठीक है। और वो क्या करना चाहता था, देखना और फील करना चाहता था जो नया नोट था। ठीक है, बिल्कुल कैसा होता है, मतलब जब नया नोट आता है बिल्कुल कोरा वैसा होता है, बहुत करकरा होता है ना नोट जब शुरू शुरू में आता है, तो वो देखना चाहता था। तो उसने क्या नोटिस किया कि उसमें क्या बना हुआ है, गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस बना हुआ है राइट पर, और जो लॉयंस है, ठीक है, छोटा सेट ऑफ लॉयंस हैं, वो लेफ्ट साइड में बना हुआ है। तो वो जानना चाहता था कि ये लॉयंस क्या हैं। अब देखेंगे, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, ठीक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, ठीक है, एक बहुत बड़ा किंगडम एंड एम्पायर, साम्राज्य। ठीक है। द लॉयंस व्हाट वी सी ऑन द नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, जो हम लॉयंस जो हैं और नोट्स पे और कॉइन्स पे देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन्स, जो लॉयन है, इनको पत्थरों पर कलाकारी करते हैं ना, पत्थरों को मोड़कर जो क्राफ्ट, जो शेप्स बनाते हैं उन्हें कार्विंग कहते हैं। ठीक है। तो स्टोन्स पे बहुत अच्छी कलाकृति की गई थी। और ये किसके ऊपर है, एक मैसिव स्टोन पिलर, एक बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है, ऐसे पिलर है, पिलर के ऊपर ये रखे गए हैं, ये देखिए यहाँ पर एट सारनाथ। तो ये कहाँ पर है पिलर, सारनाथ में। अबाउट विच, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स नोन टू द हिस्ट्री। ठीक है। तो अशोका क्या थे, महान जो रूलर्स थे, शासक थे, उनमें से एक थे, हिस्ट्री के जो महान शासक थे। ठीक है। इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखवाए थे, इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्रिप्ट ऑन पिलर। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो पत्थरों पर जो आपके उपदेश लिखे जाते हैं। ठीक है। तो पिलर्स पर लिखे गए हैं, वो रॉक्स पर लिखे गए हैं, सरफेसिस पर, मतलब जो उनके विचार थे। ठीक है। और जो उनके उपदेश थे वो लिखे गए हैं। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। ठीक है। तो इससे पहले हम जाने कि इंस्क्रिप्शन जो ये विचार क्यों लिखे गए हैं, पहले हम ये जानेंगे कि जो किंगडम था, ठीक है, जो राज्य था उसको साम्राज्य, एम्पायर किसे बोलते हैं, जब बहुत सारे राज्य मिल जाते हैं उसे एम्पायर बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका हमारा देहरादून है ना, देहरादून के अंदर बहुत सी सिटीज़ आती हैं, है ना। तो वो सिटीज़ क्या हो गई, जैसे राज्य। और इन पूरी सिटीज़, जब बहुत सारी सिटीज़ मिल जाएंगी मिलकर, मतलब जो जो उनके अंदर शहर आते हैं जैसे देहरादून के अंदर बहुत सारे सिटीज़ आती हैं, है ना, बहुत सारे जगह आती हैं, उन सबको मिला के देहरादून बनता है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, एक साम्राज्य, बहुत बड़ा एक एम्पायर बनता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंड बाय हिज ग्रैंड फादर। ठीक है। जो साम्राज्य जिसको अशोका रूल कर रहे थे, उस पर राज कर रहे थे, वो उनके दादा ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने फाइंड किया था, आज से करीबन 2300 अगो, 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड, ठीक है, जो चंद्रगुप्त थे उनको किसका सपोर्ट था, वाइज मैन, मतलब एक पंडित थे और अच्छे आदमी भी थे, जिनका नाम चाणक्य था, चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है। तो ये बहुत वाइज, होशियार थे। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन द बुक ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है। तो चाणक्य के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, जो सोच थी, वो किस में लिखी गई है, बुक में, अर्थशास्त्र में। अब देखिए डायनेस्टी क्या है, वैन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम द रूलर्स वन आफ्टर दम। ठीक है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जैसे राजा है, फिर उसका बेटा बनेगा किंग, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जब राज आपका आगे पास ऑन होता रहता है, एक से दूसरे के पास जाता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। जैसे कि मौर्य डायनेस्टी में इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे, चंद्रगुप्त थे, फिर उनके बाद बिंदुसार थे, फिर बिंदुसार के बेटे, और फिर अशोका। ठीक है। तो ये होता है डायनेस्टी, मतलब पूर्वजों से चली आई, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। देयर वर सेवरल सिटीज़
इन द एम्पायर मार्क द ब्लैक डॉट्स इन द मैप्स। ठीक है, तो मैप्स में भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो ब्लैक कलर से पॉइंट की गई हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। जैसे तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। ये क्या थी, कैपिटल सिटी थी, मतलब सीधा यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था। उज्जैन हो गया आपका, ठीक है, और तक्षशिला। तो ये क्या है, ब्लैक डॉट में इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। और इसमें कैपिटल पाटलिपुत्र भी आती थी, मतलब जहाँ पर राजा रहते थे और जहाँ पर मेन मेन जहाँ से राज किया जाता था, मेन जगह पाटलिपुत्र से। तक्षशिला और उज्जैन भी इंपॉर्टेंट जगह थी। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो जो आपका तक्षशिला था क्या, वो क्या था, गेटवे था नॉर्थ वे से। ठीक है, जैसे ये तक्षशिला है, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन मतलब यहाँ से इस रास्ते अंदर आया जा सकता था सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो ये सेंट्रल इंडिया के मतलब गेटवे था जिससे सेंट्रल इंडिया में आया जा सकता था। एज वाइल उज्जैन ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ठीक है, तो उज्जैन उज्जैन देखिए, ये वाला रीजन था, तो यहाँ से नॉर्थ से मतलब नॉर्थ से साउथ में जाया जा सकता था। मतलब यहाँ से ऐसे आके यहाँ से ऐसे जाना पड़ता था, उज्जैन से ऐसे रास्ता जाता था आपका। ठीक है, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़। तो इस सिटीज़ में कौन रहते थे, जो जो अमीर आदमी, अमीर व्यापारी होते थे, ऑफिशियल्स लोग होते थे और क्राफ्ट पर्सन होते थे, मीन्स जो कलाकृति का काम करते थे, वो इस सिटीज़ में रहते थे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड मार्केट रेड डॉट्स। ठीक है, तो जो रेड डॉट से जगह मार्क है ना इसमें मैप में, वो किस कौन सी जगह है जहाँ पर इंस्क्रिप्शन, उनके उपदेश और उनके विचार जो कि एक बहुत सी सिटीज़ में, ठीक है, बहुत से राज्य में ट्रांसफ़र किए गए थे, पहुँचाए गए थे, वो रेड डॉट से मार्क है। दीज वर इनकम्प्टेड विद इन द एम्पायर। ठीक है, नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको देख के बताने कौन कौन सी कंट्री थी। दोज वर इंक्लूडेड, और कुछ तो एम्पायर के अंदर भी उपदेश पहुँचाए गए थे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि टोपरा, गिरनार, पंगुरिया, रूपनाथ, सन्नाती, सोपरा, मस्ती, यरगुडी, ब्रह्मा, श्री जागुड़ी, धौली, गुजरा, कौसम्बी, लौरिया, रामपुरवा, लंबुगनी, इलाहाबाद, है ना। तो सिर्फ, और यहाँ पर देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी, जैसे आपका पाकिस्तान वाला रीजन, अफ़गानिस्तान वाला रीजन हो गया ये, है ना, और ईरान वाला रीजन। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर ग्रीस, है ना, तो इन सब राज्यों में भी क्या था, ये इंस्क्रिप्शन, मतलब जो उनका मैसेज था, अशोका का लोगों को मैसेज, ठीक है, उपदेश थे उनके, वो पहुँचाए गए थे। इन अदर एरियाज देयर आर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, तो दूसरे एरिया में क्या थे, गांव थे, और जो इनसे अलग थे एरियाज, है ना, वहाँ पर क्या थे, गांव थे और चरवैये रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल एशिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो कुछ इलाके जो थे सेंट्रल इंडिया के, वहाँ पर क्या थे, फॉरेस्ट थे, और पीपल क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट से अपना खाना इकट्ठा करते थे, एनिमल को हंट किया करते थे खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। ठीक है, जो साम्राज्य था उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और सभी जो है अलग अलग प्रकार का फूड खाते थे, खाना खाते थे, और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। जो एम्पायर्स थे वो किंगडम से अलग कैसे थे। एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। ठीक है, जो एम्परर्स थे, जो शासक थे, उन्हें क्या चाहिए था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे पैसे हो गए या फिर ज़मीन। ठीक है, देन किंग्स, जो राजा थे, राजा का तो एक राज्य होता है ना, मतलब एक जगह हो गई, मतलब एक ही राज्य हो गया, है ना। जैसे देहरादून है, देहरादून के अंदर बहुत सारे हो गए आपकी सिटीज़, है ना, जैसे क्लाइमेट टाउन हो गया आपका, और बहुत सी ऐसी चीज़ जगह है ना। तो वैसे एम्परर्स, जो एम्परर्स थे वो भी बहुत बड़ा एरिया लार्ज क्या करते थे, गवर्न करते थे या फिर रूल करते थे। जैसे कि पूरा देहरादून हो गया, है ना, मतलब ऐसे ही दो तीन जगह को मिला के, है ना, तो बहुत सारा, जैसे हरिद्वार, इंडिया का अगर हम लगाएं, हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, बिहार हो गया,
पूरा ऐसे मिला के बहुत बड़ा एम्परर क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब एक दो बहुत सारे देशों को मिलाकर। और किंगडम क्या हो गया, सिर्फ एक ही राज्य। ठीक है, तो एम्परर्स को बहुत सारी बिग आर्मीज की ज़रूरत पड़ती थी, पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल, और उन्हें बहुत सारे ऑफिशियल्स वो लोग होते हैं जैसे कि आज सरकारी नौकरी में ऑफिशियल जो लोग वो काम करते हैं ना, तो वैसे ही उस वक्त जो राजा थे उनके यहाँ पर ऑफिशियल्स काम करते थे और वो टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। रूलिंग द एम्पायर, अब साम्राज्य को कैसे राज किया जाता था साम्राज्य में। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, ठीक है, तो जो एम्पायर था वो क्या था, बहुत बड़ा था। तो डिफरेंट पार्ट्स वर, तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से राज किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो एरिया था पाटलिपुत्र, ठीक है, तो पाटलिपुत्र क्या थी, सीधा कैपिटल सिटी थी जहाँ पर राजा रहते थे। ठीक है, तो वहाँ से जो एम्परर थे, राजा थे, सीधा डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, और जो ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स को बोला जा अपॉइंट किए जाते थे, उनको बुलाया जाता था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। फार्मर्स से, चरवैये हो गए, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट्स बनाते हैं आपके, मूर्तिकार, और ट्रेडर्स और व्यापारी से भी। हु लिव्ड इन विलेज, जो कि टाउन्स और विलेज, गांव और शहरों में रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे उनको भी पनिश करते थे जो कि राजा का ऑर्डर नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और जो ये ऑफिशियल्स थे इन्हें सैलरीज दी जाती थी। और मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पीसीज केप्ट वॉच ऑन ऑफिशियल्स, ठीक है, तो मैसेंजर्स भेजे जाते थे, ठीक है, उनके मैसेज को पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह। एंड स्पाई केप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और जो स्पाइस थे, स्पाइस मीन्स क्या हो गया, जासूस, जासूस क्या लगते थे, नज़र रखते थे ऑफिशियल्स पर कि वो क्या कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और जो एम्परर था, राजा था, सुपरवाइज करता था, मतलब उन्हें बताता था कि क्या क्या कैसे कैसे काम होगी अपनी रॉयल फैमिली, मतलब शाही फैमिली जो होती है, राजा के फैमिली मेम्बर्स हो गए इसमें, है ना, उनकी हेल्प से। और जो सीनियर मिनिस्टर, सभा में जो मिनिस्टर बैठते हैं उनकी मदद से, ठीक है, सभागार होता है ना सभा में, राजा के पास मिनिस्टर बैठे रहते हैं, उनकी मदद से भी वो डिसीजन लिया करते थे। ठीक है, तो और भी कुछ ऐसी जगह थी, एरियाज थी जहाँ पर राजा का क्या करते थे, रूल करते। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है, जहाँ पे एक कैपिटल के थ्रू, ठीक है, मतलब एक राज्य हो गया, उसके अंदर बहुत सारे राज्य हो गए, है ना, प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है, तो वहाँ से उसको राज किया जाता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्थो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड द रॉयल फैंस वर ऑफ्टन सेंट एज गवर्नर, ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र थी ना कैपिटल, जहाँ पे मतलब राजा रहते थे, वहाँ से तो डायरेक्ट कंट्रोल होता था। पर जो राजा थे वो अपने जो रॉयल प्रिंस मतलब राजकुमारों को भी भेजा करते थे किस दूसरे जो जैसे आपकी इम्पोर्टेंट जगह होगी तक्षशिला और उज्जैन, मतलब प्रोविंशियल कैपिटल हो गई, जहाँ से एक राज्य से बहुत सारे राज्यों पर राज किया जाता था। ठीक है, मतलब उसके अंडर भी का लोग होंगे, है ना, जो कि क्या करते होंगे, रूल करते होंगे। तो पाटलिपुत्र से भी होता था, पर रॉयल प्रिंस को भेजा जाता था गवर्नर्स की तरह वहाँ पर दूसरे राज्यों में भी। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और जो जहाँ पर कि जो लोकल कस्टम्स हो गए, वहाँ जहाँ के रिवाज हो गए और रूल्स, ठीक है, जो कानून बनाए हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं होंगे। ठीक है, जैसे एक रूलर है और रूलर के अंदर एक प्रजा हो गई, है ना, पर उन प्रजा के भी क्या होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, तो वो भी वहाँ पर फॉलो किए जाते होंगे लोकल कस्टम्स। बिसाइड देयर वॉज अ वास्ट एरिया बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, जो सेंटर्स थे ना, मेन मेन सेंटर जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन, इनके बीच में काफ़ी स्पेस हुआ करता था, मतलब काफ़ी दूर दूर थे। तो यहाँ पर क्या था, जो मौर्यस थे, मौर्यस ने कंट्रोल करना चाहा किस पर, रोड्स पर, रिवर्स पर, मतलब सड़कों पर, और रिवर्स पर जो आपकी नदियाँ हो गई, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मतलब यहाँ से सामान लाया ले जाया जाया करता था। और एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और जहाँ से कि जो जो भी चीज़ें कैसे आती थी, टैक्स की तरह आती थी, और ट्रिब्यूट की जरिए आती थी, उसको कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। मतलब लोग क्या दिया करते थे, टैक्स, और क्या देते थे, ट्रिब्यूट।
ट्रिब्यूट क्या होता है, एक मतलब पैसे नहीं होते कि ये क्या होता है, कुछ भी जैसे सामान हो गया, हनी हो गई और टिम्बर लकड़ी या फिर कुछ स्पेशल गोल्ड हो गया, सिल्वर या फिर स्टोन, स्पेशल स्टोन्स, ये होते हैं ट्रिब्यूट। मतलब जो कि लोग अपनी मर्जी से देना चाहते हैं या फिर राजा को पसंद आ जाती तो वहाँ की वो चीज़ उन्हें देनी पड़ती थी। जैसे कि द अर्थशास्त्रों में बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। ठीक है, उसको किसके लिए जाना जाता है, ब्लैंकेट्स के लिए। और साउथ इंडिया को गोल्ड के लिए जाना जाता है, सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। इट वॉज इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड। और ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ये रिसोर्स है इनको किसकी तरह, ट्रिब्यूट, राजा को गिफ्ट की तरह दिया जाता हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूट क्या आता है, जैसे मतलब ये टैक्सेस की तरह नहीं होते और मतलब ये रेगुलर बेसिस पे इन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये देने पड़ते हैं राजा को। और ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल। ठीक है, नहीं इसमें ये बताया गया है कि टैक्सेस तो मतलब रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट होते थे, पर जो ये ट्रिब्यूट होते थे कभी कभी ही मतलब पॉसिबल हो पाता था, मतलब कभी कभी देते थे राजा को। ठीक है, इसमें अलग अलग लोग क्या अलग अलग चीज़ें देते थे, चाहे उन्हें फिर कैसे देनी पड़े वो, मतलब या तो खुद की मर्ज़ी से या फिर कभी कभी खुद की मर्ज़ी से भी, मतलब राजा को पसंद आती थी तो देनी पड़ती थी। ठीक है, तो फॉरेस्ट रीजन भी थे, मतलब फॉरेस्ट वाले इलाके थे जो भी लोग इस एरिया में रह रहे थे। ठीक है, वर मोर और लेस देन इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब या तो वो क्या थे, बिल्कुल आज़ाद थे या फिर कम आज़ाद थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, पर उन्हें क्या देना पड़ता था, मतलब उनसे राजा ही एक्सपेक्ट करता था उन्हें ट्रिब्यूट की फॉर्म में क्या दे, एलिफेंट दे, टिम्बर लकड़ी दे, हनी, शहद, वैक्स और या मॉरियन ऑफिशियल्स को। ठीक है, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, एम्परर मतलब सम्राट और उसकी कैपिटल सिटी जहाँ पर वो राज करते थे। तो मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एम्बेसडर क्या होता है, दूत होता है। तो मेगास्थनीस एक एम्बेसडर था, दूत था, जो कि चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा गया था, ग्रीक, जो कि एक ग्रीक रूलर ने भेजा था जो वेस्ट एशिया के थे। उनका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, मतलब दूसरे राज्य के जो थे राजा थे वो वेस्ट एशिया के, मतलब वहाँ के रूलर थे, शासक थे। और उन्होंने दूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। मैगस्थनीज रोड एन अबाउट अकाउंट अबाउट व्हाट शी सॉ हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। तो मैगस्थनीज ने क्या लिखा है, एक अकाउंट, मतलब एक अकाउंट लिखा है। ठीक है, चीज़ें लिखी है जो उसने वहाँ पर देखी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से एक चीज़ लिखी गई है। द ओकेशन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन द पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। ठीक है, जो ओकेशन मतलब जब राजा को अपनी प्रजा से मिलना होता था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, सेलिब्रेट किया जाता था ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, मतलब एक शाही तरीके से वो वहाँ पर जाते थे, सेलिब्रेशन की तरह किया जाता था ये, मतलब शाही, जो आपका शाही चलन होता है, शाही जुलूस कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें गोल्डन प्लैकन पे, मतलब सोने की पालकी पर ले जाया जाता है। और जो उनके गार्ड होते हैं, सैनिक होते हैं, वो एलिफेंट पे जाते हैं, जो कि सोने और चांदी से सजाया जाता है एलिफेंट। तो कुछ गार्ड्स क्या करते हैं, साथ में पेड़ लेकर चलते हैं जिसपे लिविंग बर्ड्स, ठीक है, जिसपे चिड़िया रहती हैं। ठीक है, मतलब वहीं पे साथ साथ चिड़िया भी जाती थी उनके साथ, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट। और उनके साथ मतलब एक झुंड होता था तोतों का जो कि ट्रेंड होते थे, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर्स। ठीक है, जो कि जो सम्राट था उसके सर के ऊपर घूमते रहते थे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। और जो किंग थे वो आर्म्ड वुमेन मीन्स वुमेन, औरत जो सैनिक थी उनसे सराउंड, चारों तरफ से सराउंड थे। उनको ये डर था कि कोई क्या कर सकता है, उसको मारने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, उनके पास स्पेशल सर्वेंट होते थे जो खाने को टेस्ट करते थे उनके खाने से पहले। और वो एक ही कमरे में दो बार नहीं सोते थे। ठीक है, तो मतलब अलग अलग नाइट में अलग अलग कमरे में। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है जो कि मॉडर्न पटना में है। वो लिखते हैं, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये क्या है, बहुत बड़ी है और बहुत ही सुंदर सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, और ये बहुत बड़ी एक वॉल से चारों तरफ से घिरी हुई है। इसमें 570 टावर्स है, 64 गेट्स है। ठीक है, जो हाउसेस बने हो या तो दो मंजिली है या फिर तीन मंजिली है। और ये लकड़ी से या और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। द किंग पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग का पैलेस है वो भी लकड़ी से डेकोरेटेड है और स्टोन कार्विंग से, जो पत्थरों से कलाकृति, पत्थरों पर कलाकृति कर कर जो उनसे
चीज़ें बनाई जाती हैं उसे स्टोन कार्विंग बोलते हैं। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, उसके चारों तरफ गार्डन है और पाटलिपुत्र मतलब गार्डन्स है, और इट इज़ एनक्लोजर्स, और वहाँ पर बर्ड्स के रहने की जगह बनाई है। ठीक है, अशोका अ यूनिक रूलर। जो अशोका थे वो क्या थे, एक यूनिक रूलर थे, यूनिक सम्राट थे एक। ठीक है, तो जो मोस्ट फेमस आपके मौर्यन रूलर्स थे उसमें से एक क्या है आपका, अशोका। ठीक है, ही वॉज द ये फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया था, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी थ्रू इंस्क्रिप्शन, मतलब पत्थरों पर लिख लिख कर इन्होंने अपने सारे पूरे देश में, देश भर से भी ज़्यादा में अपने मैसेज को पहुंचाया है। मोस्ट ऑफ द, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं मतलब पत्थरों पे चीज़ें लिखी गई हैं, जो इनके उपदेश लिखे हैं वो प्राकृतिक भाषा में हैं और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक भाषा की लिपि होती है ना, लिपि, उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं। अशोका वॉर इन कलिंगा, जो अशोकों का वॉर हुआ कलिंगा में। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। तो कलिंगा किसका नाम है, कोस्टल ओडिशा का नाम है। ये हमें मैप 5 पेज 68 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अशोका अशोका फाउट अ वॉर एंड कॉन्करर टू कॉन्करर, तो अशोका ने लड़ाई लड़ी ताकि वो कलिंगा को जीत सकें। हाउएवर सी वॉज, ठीक है, तो वो बहुत क्या हुए, हॉरिफाइड हुए, डर गए जब उन्होंने क्या देखा, वायलेंस एंड ब्लडशेड। ठीक है, मतलब वो बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ये अहिंसा देखा और चारों तरफ खून ही खून देखा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब वो कुछ और लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ये पहले किंग थे हिस्ट्री के जिन्होंने किसी राज्य को जीतने के बाद क्या कर दिया था, लड़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल, मतलब युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो पहला राजा थे। अशोक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो अशोक के हमें इंस्क्रिप्शन में, अशोकास के इंस्क्रिप्शन पत्रों पे जो लिखा है उसमें कलिंगा वॉर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज़ व्हाट अशोका, तो ये हैं अशोका ने जो डिक्लेयर किया है अपने एक इंस्क्रिप्शन पर, मतलब जो उन्होंने कुछ लिखा है, तो क्या बोलते हैं, 8 साल बाद जब वो किंग बने थे तो उन्होंने कलिंगा पर राज कर लिया था। जब किंग बने थे उसके 8 साल बाद ही उन्होंने कलिंगा पर राज कर लिया था। और इसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग को बंदी बनाया गया था और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उसे उन्हें बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों किया मैंने। वेनेवर, जब भी किसी स्वतंत्र जो धरती है उसको जीता जाता था तो उसमें लाखों लोग मरते थे। ठीक है, और काफ़ी को बंदी बनाया जाता था, उसमें ब्राह्मण्स होते थे और मॉन्क्स भी होते थे जो कि मरते थे। ठीक है, जो लोग हैं जो कि क्या हैं, जो काइंड है, मतलब जिनको प्यार है अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, और जो जो उनके गुलाम हैं, और वो जिनके जो गुलाम हैं वो मर जाते हैं, और जिनसे वो प्यार करते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत सैड हूँ, मैं कुछ नाखुश हूँ, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, धामा, मतलब मैं अब धामा जो रिलीजन है उसको, रिलीजन नहीं है मतलब, धामा धामा को ऑब्जर्व करूँगा और टीच अदर्स, और दूसरों को भी उसके बारे में बताऊँगा। धामा क्या है, एक धामा संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है, धर्म। ठीक है, आई बिलीव विनिंग पीपल। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि लोगों को मतलब लड़ाई युद्ध कर कर जीतने से अच्छा है कि धामा अपनाकर मैं उनके दिलों को जीतूं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, और मैं ये जो मैसेज है इनको इंस्क्रिप्शन पर मतलब पत्थरों पर लिखवाऊंगा ताकि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे मेरा बेटा हो गया और मेरे ग्रैंडसन हो गए, और वो लड़ाई के बारे में ना सोचे, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू स्प्रेड, और वो किसका मतलब धामा का स्प्रेड करें आगे। ठीक है, तो धामा क्या है, एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में वर्ड क्या होता है, मीनिंग धर्मा। तो ये प्राकृत वर्ड इसका मतलब धर्मा। व्हाट वाज अशोका धामास, तो अशोका का धामा था। ठीक है, धामा का मतलब क्या था, आप देखिए, अशोका धामा, अशोका का जो धामा था इसमें वर्शिप इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब पूजा करना इन्वॉल्व नहीं था या फिर किसी की बलि देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज ऑब्जेक्ट। कि मतलब वो अपने बच्चों को धामा के बारे में सिखाएंगे और जो उनके सब्जेक्ट हैं, मीन्स जो उनकी प्रजा है उनको बताएंगे धामा के बारे में। और ये बुद्धा की टीचिंग से भी इंस्पायर्ड हुए थे, हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में, बुद्धा की टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ी। ठीक है, पीपल इन द, जो पीपल लोग थे साम्राज्य में, वो अलग अलग रिलीजन्स थे और उनमें चूँकि रिलीजन अलग अलग था तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाया करती थी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बलि देते थे एनिमल्स की,
स्लेव्स जो नौकर थे और जो गुलाम थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है। और जो फैमिलीज़ थी उनमें लड़ाई होती रहती थी आपस में, जो अलग अलग पड़ोसी थे उनमें भी लड़ाई हुआ करती थी। तो अशोका ने क्या फेल्ट किया, मतलब ये उनकी, अशोका को लगा कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो उन्होंने क्या अपॉइंट किया, ऑफिशियल्स, जिनका नाम क्या था, धामा महात्मा। ठीक है, धामा महात्मा कौन थे, जो कि धर्म को जिन्होंने फैलाया। ठीक है। हु वेंट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह गए और लोगों को धामा के बारे में बताया। ठीक है। तो अशोका ने अपने जो मैसेज थे, अपने विचार थे और अपने उपदेश थे रॉक्स और पिलर पर भी इनको इंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है। और अपने मतलब उस पर लिखवाया गया, इंस्क्रिप्शन बनवाए गए और अपने ऑफिशियल्स को बताया, मतलब उनसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो उनके मैसेज पढ़ें और लोगों में फैलाएं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिशियल्स को बोला कि वो क्या करें, उनके मैसेज पढ़े और जो नहीं पढ़ सकते उनको भी ये बताएं। ठीक है। मैसेंजर भेजे इन्होंने, ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड। ठीक है, अपना आइडिया फैलाने के लिए मैसेंजर भेजे इन्होंने कंट्री जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। तो यहाँ पर इन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे और उन्होंने रोड्स बनवाई हैं, कुएं खुदवाए हैं और रेस्ट हाउस, आराम घर भी बनाए हैं ताकि वहाँ पर आराम किया जा सकते, यात्री वहाँ पर बैठ सकें। और इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी और ह्यूमन मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन और एनिमल्स के लिए क्या बनाए थे, बहुत सारे सेंटर्स बनाए थे, मतलब जहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए। ये देखिए क्या है, रामपुरा नामपुरवा बैल है। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि कितने अच्छे से इसकी स्टोन में की गई, स्टोन से बनाया गया है और पॉलिश की गई है। ठीक है। तो ये मौर्यन पिलर का पार्ट है, आप मौर्यन पिलर। ठीक है। तो ये पार्ट किसका है, मौर्यन पिलर का, और ये रामपुरवा बिहार में पाया जाता है। और ये अब कहाँ पर रखा है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। तो ये मतलब उसी, मतलब ये बताया गया है कि उस टाइम में कितने अच्छे कलाकार हुआ करते थे। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। तो अशोका का मैसेज अपने सब्जेक्ट जो प्रजा थी, पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है। जो लोग हैं अलग अलग तरीके के रीति रिवाज का पालन करते हैं, जब वो कहीं पर, जब कोई बीमार पड़ जाता है, मतलब अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कर्मकांड, जब या बच्चों की शादी होती है और जब वो पैदा होते हैं या फिर किसी जर्नी पर जाते हैं। ठीक है। और ये किसी मतलब यूज़फुल नहीं है। इससे अच्छा क्या है कि ऑब्ज़र्व करें दूसरों की प्रैक्टिस जो कि दूसरों के लिए भी क्या हो, यूज़फुल हो। व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस। और ये प्रैक्टिसेस क्या थी कि लोगों के प्रति, मतलब जो स्लेव्स हैं, चाहे गुलाम है, सर्वेंट, उनके प्रति अच्छा रहो, चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। और चाहे सभी क्रीचर्स, जितने भी जानवर हो गए, उनके साथ अच्छे से प्यार से रहो। और जो मॉन्क्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, इनको गिफ्ट दो। ठीक है। इट इज़ रॉन्ग टू प्रेज वंस। और ये क्या है, अपने मतलब जैसे दो धर्म होते हैं, अपने धर्म के बारे में ही बढ़ाई करना और दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलना, ये क्या है, गलत है। ईच वन शुड, हर हर एक को दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर एक आदमी कोई अपना रिलीजन की तारीफ़ कर रहा है और दूसरों की बुराई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मतलब एक आदमी को जो दूसरे धर्म के बारे में जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो लिखते हैं कि हिज, मतलब जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और बोला है अपनी उस लैंग्वेज में जो कि हम आज भी समझ सकते हैं, हमें इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए कैसे वर्ड्स लिखे गए हैं, अर्ली ब्राह्मी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, देवनागरी, बंगाली, मलयालम और तमिल में ये बताया गया है। ठीक है। एज वेयर कहीं और से, मतलब ये पढ़ेंगे हम, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है पर जनरल नॉलेज के लिए सही है। ठीक है। तो समवॉट, ठीक है, जब बिफोर मौर्यन एम्पायर से पहले, मीन जब अशोका रूल कर रहे थे, जब से क्या था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनना शुरू हो गया था। ये किससे, मंगोलियन पीपल थे जो थे, है ना, जो पेस्ट्रोल पीपल थे, और यहाँ पर चाइना था। ठीक है। तो उनसे पेस्ट्रोल पीपल से बचने के लिए, ठीक है, देहाती लोगों से बचने के लिए ये बनाई गई थी एडिशन टू। तो ये दीवार कितने साल बाद बनी थी, 2000 साल बनी थी। और जो राजा थे, जहाँ जहाँ पर उनका ये बनता रहता था वहाँ पर शिफ्ट होते रहते, मतलब शिफ्टिंग होती रहती थी एम्पायर की, इसलिए। और इस ये वॉल कितनी लंबी है, 6400 किलोमीटर।
देखिए कितनी लंबी वॉल है ना, 6400 किलोमीटर। और ये पत्थरों से और ईंटों से बनी है। और इसके ऊपर क्या बनी है, रोड बनी है। और मतलब हज़ारों लोगों ने साथ मिलकर क्या किया था, इस पे काम किया था। और मतलब 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में, जैसे ये 100 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर में दायरे में एक टावर बनाया गया है, जिससे कि लोग पीछे का क्या चल रहा है और आगे में क्या हो रहा है, मतलब वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।